Recently, I saw a video that was based on present circumstances between Pakistan and Afghanistan. In that video, there was a person who was saying, whatever the circumstances are, we should never be doing racism against Afghanis, being a Muslim or being a Pakistani. At that point, मैंने सोचा कि हम हमेशा रेसिज्म का लफ्ज़ सुनते रहते हैं, आखिर रेसिज्म है ही क्या? तो मैंने गूगल वगैरह पर सर्च किया, डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ी, तो वहाँ पर एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि रेसिज्म जो है वो सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है किसी भी वजह से। वहाँ पर लिखा हुआ था कि यूएन जो है वो रेसिज्म को आइदर ऑन बेसिस ऑफ रेस और एथनिसिटी दोनों से मना करता है। अब मैंने सोचा कि रेस और एथनिसिटी मुझे हमेशा से सिनोनिमस लगे थे, तो मैंने वो भी चेक कर लिया, सर्च किया, तो इसका बहुत बारीक सा डिफरेंस मुझे मिला। अगर सिंपली मैं कहूँ तो रेसिज्म ये है कि आपको लोग किस तरह परसीव करते हैं, जैसे कि कोई डार्क है, कोई फेयर है, तो ये रेसिज्म हो जाएगा कलर की बेसिस पर। लेकिन एथनिसिटी ये होता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप किस तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं। जैसा कि अगर एशिया में डार्क भी हैं, फेयर भी हैं, लेकिन अगर आप चाइनीज़ ट्रेडिशंस के हवाले से ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपकी चाइनीज़ एथनिसिटी है। लेकिन अगर आप वियतनामीज़ कल्चर के हिसाब से उनके हॉलीडेज़ मना रहे हैं, उनकी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो वो वियतनामीज़ एथनिसिटी है। तो यहाँ पर ना मुझे एक हदीस याद आई कि हमें एक बहुत फ़ेमस हदीस है जो ख़ुद हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, और किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं। अच्छा, अब तक मैं हमेशा ये सोचती थी कि शायद ये मज़ीद इलैबोरेट करने के लिए कि डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन जिस भी बेसिस पर हैं, कलर की बेसिस पर हैं या ओरिजिन की बेसिस पर हैं, वो बना कर दिए गए हैं। लेकिन अब मुझे ये दिखाई दिया कि वो जो कलर की बेसिस पर हमें रेसिज्म से भी, यानी रेस की बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन से मना किया गया है, और वो जो ओरिजिन की बेस पर मना किया गया है, यानी एथनिसिटी की बेस पर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन से आज से 1400 साल पहले मना कर दिया गया है। यानी कितनी खूबसूरत बात है कि जो यूएन आज मना करता है रेस और एथनिसिटी की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन से, हमें इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही रोक दिया था इस चीज़ से।